कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये लालू यादव, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आज की राजनीति में बिल्कुल फिट बैठता है ये जो सेंटेंस मैंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आज बिहार के राजनीति को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल आपको बाहुबली मूवी याद आ जाएगी। सवाल आया था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज इसका सवाल है, बिहार का नया वर्जन है आज ही का, सेम टू सेम इसी ट्रैक पे नीतीश कुमार ने लालू यादव को धोखा क्यों दिया। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंच रही थी जब तेजस्वी प्रताप यादव के ऊपर केस दर्ज था। 2 केसेस हैं, पहला 120B, दूसरा 420। ये 2 धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं और इस वजह से उनको उनके साथ काम करने में उनकी अंतरात्मा उन्हें सता रही थी। आज जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनके ऊपर 4 केसेस, सिर्फ 4 केसेस दर्ज। 2 से कम होता है 4। क्या है ये, किस तरह की अंतरात्मा है? बात को समझ लीजिए, अंतरात्मा कितनी भी करवटें बदल लें कुर्सी से नहीं हिलेंगे। कुर्सी का मोह ही ऐसा है। और इस बात को बिल्कुल मैं आपको 2014 का वो सेंटेंस उनका याद कराना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ सौदा नहीं करूंगा, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज किसके साथ गठबंधन किया आपने? ये वही बीजेपी है जिसने आपके डीएनए को ललकारा था, कहा आपका तो डीएनए ही खराब है, नीतीश जी का तो डीएनए खराब है। ये वही बीजेपी है। ये मेरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी ने कहा था कि नीतीश जी का तो डीएनए ही खराब है। तब बिहार में एक नए तरीके के पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, गठबंधन बनता है और फिर शुरू होता है, एक बिगुल फूका जाता है और कहा जाता है कि ये सिर्फ नीतीश के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा है बल्कि पूरे के पूरे बिहार के स्वाभिमान को ललकारा गया है। और फिर पटना से बिगुल फूकता है एक नई तरह की रैली का जिसका नाम दिया जाता है स्वाभिमान रैली। बड़े बड़े पोस्टर्स, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं। आज कहां है स्वाभिमान भाई? कहां गया स्वाभिमान आपका? आज तो बड़ी अभिमान के साथ आप बैठे हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी के बगल में, नरेंद्र मोदी के गोद में। अभी अगर किसी ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता हैं, परिस्थितियों के चीफ मिनिस्टर हैं, तो गलत तो नहीं कहा था। आज तो हम लोगों को पता चल गया बिहार की जनता बहुत ठगा महसूस कर रही है कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें पता है कि कौन हमारे राज्य में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। हमने उन लोगों को दूर रखने के लिए आपको जिताया था। आज क्या जवाब देंगे हमारे एमएलए और एमपी जब सामने आएंगे हमारे, तो क्या जवाब देंगे? सामने नहीं आना चाह रहे हैं हमारे एमएलए एमपी। क्यों? क्योंकि उनकी जवाबदेही है। जिस सांप से उन्होंने बचाया था हमें, आज उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने ही उस सांप तक जाकर के हम लोगों को पहुंचा दिया। अगर किसी ने कह दिया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, तो गलत नहीं कहा। आज मुझे अभिमान होता है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, लालू यादव जैसा ऐसा नेता है हमारे पास जो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। दल बदलने का काम आज तक नहीं किया। ये दल बदलने वाला काम उनसे नहीं होता है। ये दल बदलने का काम उन्हीं से होता है जो परिस्थितियों के नेता होते हैं। ये जो हमारे साथ एक सौतेला बर्ताव हुआ है बिहार की जनता के साथ, मैं सैयद मुजम्मिल जमाल अडरिया से, मैं इस बात को बहुत बारीकी के साथ समझ रहा हूं कि किस तरह से बिहार की जनता को ठगा गया है। जब आपका नोटबंदी के ऊपर आपके पूरे के पूरे पार्टी आपसे नोटबंदी से दुखी थी, और उस वक्त जब आपका बयान आता है कि मैं नोटबंदी का पूर्णतः समर्थन करता हूं, तो बिल्कुल मेरी समझ से उसी वक्त हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि आखिर आगे होने वाला क्या है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स हम बिहार में नहीं देखना चाहते थे सर। बहुत दुखी हूं मैं और बहुत दुखी है बिहार की जनता।
तेजस्वी प्रताप यादव को मेरा प्रणाम। और आज जो इज्जत तेजस्वी प्रताप यादव और उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव के लिए हमारे दिल में है, वो आज से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आपने जो ये छवि बनाकर रखी हुई थी विकास पुरुष की, सुशासन बाबू की, आज समझ में आ गया ये परिस्थितियों के नेता वाला जो आपने काम किया है, क्या हम लोग इस लायक थे? मैं जानना चाहता हूं कि जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी उसको गवर्नर ने क्यों नहीं बुलाया? क्या उसने ये कह दिया कि मैं सरकार नहीं बना पाऊंगा? आखिर क्या वजह थी कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी को या हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नहीं बुलाया गया? क्या वजह थी जो शपथ ग्रहण 5 बजे होने वाला था वो शपथ ग्रहण 10 बजे सुबह में हो गया? बस यही रीजन था कि 11 बजे तेजस्वी यादव जाने वाले थे गवर्नर साहब के पास। बहुत दुखी हूं मैं और बहुत दुखी है हमारे बिहार की गवर्नमेंट। 2019 में आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।